हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूशंस। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ध्यान से आपने पढ़ना है। क्या दिया हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट कि एक क्लास में टेस्ट हुआ आपके। क्लास टेस्ट के अंदर +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर कि यदि एक क्वेश्चन अगर ठीक है, पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन ठीक है तो कितने नंबर दिए जा रहे हैं? +3। ये आपके आ गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये उनके आ गए कि मार्क्स। मैम ने क्लास में टेस्ट लिया, अगर आपने टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तो +3 होंगे। आपने क्वेश्चन गलत किया, एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आपको उसके लिए कितने नंबर कटेंगे? आपके -2 कटेंगे। अगर आगे कहता है ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर कि हर गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स कट जाएंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, खाली छोड़ दिया तो उसको 0 नंबर मिलेंगे, यानी कि उसका कोई नंबर नहीं होगा। तो आपने ये देखना है कि आपका पेपर हुआ, क्वेश्चन ठीक है तो +3, क्वेश्चन गलत है तो -3। और जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल सोच लेते हैं, हम उससे समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए आपने क्लास टेस्ट दिया, मैम ने आपको 5 क्वेश्चन दिए, टोटल 5 क्वेश्चन पेपर में हैं। ठीक है, आपने क्या किया? 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके क्वेश्चन थे 5। आपने पहला आपका ठीक है, आपका तीसरा ठीक है, और आपका 2 क्वेश्चन आपके इसे भी कर लेते हैं। तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आपके ठीक है चेकिंग में, ये आपका गलत है, ये आपने छोड़ा हुआ है, आपको आता नहीं है, तो इसके ऑटोमेटिकली 0 मार्क्स आ गए। अब जो ठीक है तो उसके कितने मार्क्स होंगे? अब टोटल कर लेते हैं, कितने राइट क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल है, इसे समझ लेते हैं। कितने राइट क्वेश्चन हैं हमारे? 3। तो हम टोटल कैसे निकालते हैं कि कितने राइट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं प्लस में कितने गलत क्वेश्चंस के मार्क्स बने जो गलत किए हैं, तो उन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मेरा पेपर का टोटल स्कोर आ जाएगा। देखो कितने क्वेश्चंस ठीक है? 3 ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे? 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? +3 से। हो गया। प्लस कितने क्वेश्चंस गलत हैं? एक क्वेश्चन गलत है, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -2 से। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, प्लस आ गया, ब्रैकेट में कितना आ गया? -2, तो प्लस माइनस ब्रैकेट में आएगा तो माइनस ही आएगा साइन। 9 - 2 यानी कि पेपर का टोटल स्कोर आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कि पेपर में टोटल कितने नंबर आए आपके? 7 आए। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे कि राइट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हैं, करेक्ट क्वेश्चंस के और इनकरेक्ट के। जब दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। चलिए अब स्टेटमेंट पर आते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, राधिका का स्कोर 20। पहले हमने वही लिख लिया। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर +3, मार्क्स एक के लिए कितना हो गया? गलत आंसर के लिए -2। फिर हम फर्स्ट पार्ट में करते हैं कि राधिका का टोटल स्कोर कितना है? 12। अब क्वेश्चन में कहता है कि इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, कि अगर उसने ठीक क्वेश्चंस कितने किए हुए हैं, उसके जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो 12 हैं, और गलत कितने हैं? कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कि उसने कितने गलत किए हैं। हम उसको सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि जो गलत आंसर्स हैं वो x है। कैसे निकालेंगे? वही ठीक जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर कितने आए, जो गलत क्वेश्चंस हैं उनसे कितने नंबर मिले, दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ गया? टोटल स्कोर। अब यहाँ पर मुझे क्या मालूम है? टोटल स्कोर मालूम है, 20 है, इक्वल्स टू 20 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? करेक्ट आंसर्स कितने हैं बच्चे? 12। 12 क्वेश्चंस ठीक हैं तो उनसे मिलने वाले मार्क्स कितने हो गए? +3 से मल्टीप्लाई कर देते हो इनको। ठीक है, ब्रैकेट में रख लेते हैं हम इसको। प्लस इनकरेक्ट यानी कि जो गलत क्वेश्चंस हैं, गलत क्वेश्चंस नहीं मालूम मुझे, मैंने सपोज किया हुआ है,
कि ये तो x है कि कुछ भी हो सकते हैं, 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, नहीं मालूम, तो वो निकालना है। तो मैंने क्या किया, x की गलत क्वेश्चन इतने थे और इतने क्वेश्चंस के मार्क्स क्या हो गए, -2 से इससे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसे अब हम ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखो इस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, इसका तरीका। अभी आपने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है, माइनस, ठीक है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 36 प्लस के, प्लस अब बचे x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल होता है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर x आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू में आपके पास क्या है, 20 है। अब इस ब्रैकेट को हटाना है मुझे, राउंड ब्रैकेट को, प्लस बाहर है अंदर माइनस है, प्लस बाहर हो अंदर माइनस हो तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 36 माइनस के 2x इक्वल्स टू 20। अब मुझे किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। इसे यहीं पर रखेंगे, दूसरे नंबर को उधर ले जाएंगे। इस नंबर के आगे कौन सा साइन है जो नहीं लिखा जाता, वो होता है प्लस का, जिसे लिखने की जरूरत नहीं होती। अब अगर प्लस में है तो जब ये उधर जाएगा तो इसके पीछे जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 2x ऐसे ही रह जाएंगे, 20 उधर गया, कितने आ गए, माइनस के 36। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस के 36 बड़े हैं, ऊपर लिखेंगे, ये प्लस का है, इसे नीचे लिखते हैं, सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस करना होता है आपने, 16 आ जाएगा। और साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वो लग जाता है, यानी कि माइनस के 16। यानी कि इस साइड को सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया, माइनस के 2x ऐसे लिखोगे, माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 16, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे यहीं रहने देंगे, जो इसके साथ नंबर्स हैं दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। -2 और x के बीच में जो साइन होता है वो होता है मल्टीप्लाई का, इन दोनों के बीच में, जिसे नहीं लिखा जाता, लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसे थोड़ा सा स्प्लिट यानी कि अलग अलग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हो गए, इसको अकेला करना है मुझे, तो साथ में मल्टीप्लाई में -2 है तो उधर जाके किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, x अकेला रह जाएगा -16 और ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं। अब ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे और 2 की टेबल पर किस पर आएगा, 8, 16 पर जाता है तो x यानी कि कितना आ गया आपका 8। अब x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, की इतने क्वेश्चन उसने पेपर में गलत किए थे। सो आंसर आप लिखोगे, सो राधिकास इनकरेक्ट, राधिकास कि जो राधिका के गलत थे, इनकरेक्ट आंसर्स आर 8 क्वेश्चन उसने पेपर में गलत किए हुए थे। और यही सेम तरीका करके यूज करके आप इसका ना सेकंड पार्ट जो है, जिसमें वो बताता है कि मोहिनी का स्कोर, वो भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, मोहिनी का स्कोर कितना है, -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का इस पेपर में टोटल स्कोर कितना आया है, उसके टोटल नंबर आए हैं -5 आए हुए, तो लिख लेते हैं मोहिनीज टोटल स्कोर इज इक्वल टू -5, दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। पर उसके देखो 7 क्वेश्चन ठीक थे, फिर भी उसके नंबर माइनस में आए हैं, तो यानी कि उसने गलत क्वेश्चंस काफी सारे किए हुए हैं, जिसकी वजह से उसका स्कोर अब नेगेटिव में चला गया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए हुए हैं। अगेन हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए थे, तो हम इसको सपोज करते हैं, माना लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू y। बच्चे आप x, y, z, a, b, c कुछ भी मान सकते हैं। अब की बार मैंने उसे y इसलिए माना है क्योंकि ऑलरेडी मैं x ले चुकी हूं, तो आप एक क्वेश्चन के अंदर दोबारा वो यूज नहीं करेंगे, आप y, z कुछ भी ले सकते हैं, तो y ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप लिख लेंगे करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स हैं, कि कितने क्वेश्चंस ठीक थे पेपर में, उनसे मिलने वाले नंबर कितने हैं, प्लस करेंगे कि कितने गलत थे, उनसे मिलने वाले कितने हैं, दोनों को प्लस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा टोटल स्कोर। तो जो जो मालूम है हम पुट कर देते हैं। तो टोटल स्कोर मुझे मालूम है कि उसका टोटल स्कोर आया था -5,
ठीक आंसर्स कितने किए थे उसने? 7 क्वेश्चन ठीक किए थे। 7 अगर ठीक किए थे तो 7 क्वेश्चनों के कितने नंबर हो गए? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 21 नंबर उसके आने चाहिए थे पेपर में। पर उसने गलत कितने किए हैं? अब उनसे नंबर कितने हैं? गलत उसके हमने माना है कि y क्वेश्चन थे, इतने गलत किए थे, तो हर क्वेश्चन के लिए क्या हो गया? -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को 3 से करेंगे तो 21 प्लस यहाँ पर माइनस है बच्चे, तो माइनस क्या होगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे? माइनस सबसे आगे आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर आपने y लिखना है, ठीक है। इक्वल्स टू में -5। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कौन बैठा हुआ है बाहर? प्लस, प्लस बाहर है तो अंदर माइनस है, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, माइनस का साइन बाहर निकल कर आता है, -2y इक्वल्स टू -5। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है तो एक एक करके सब चीज़ों को उधर लेके जाएंगे टर्म्स को। तो सबसे पहले 21 जाएगा, 21 के आगे साइन है प्लस का, जो नहीं लिखने की जरूरत होती। ये नंबर प्लस जब उधर जाता है पीछे तो किस में बदलता है? माइनस में। यहाँ पर रह जाएगा -2y इक्वल्स टू -5 एज इट इज लिखेंगे, पीछे गया -21 हो गया। अब इन दोनों का -21 -5, माइनस माइनस का साइन होता प्लस है तो कितना आ जाएगा? 26। पर याद रखें साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा? -2y इक्वल्स टू -26। अब बच्चे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है? अब इनको स्प्लिट करके लिखेंगे कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, इक्वल्स टू -26। अब y की वैल्यू निकालनी है, इसे अकेला करना है तो जो साथ है उसे हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? y इधर रह गया अकेला, -26 है, डिवाइडेड बाय यानी कि अपॉन, डिवाइड का साइन है ये, -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 26 को 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास? y इज इक्वल टू 13। यानी कि क्या मतलब है? हमने माना था y क्या था कि जो गलत क्वेश्चंस मोहिनी ने पेपर में किए थे, y किए थे, यानी कि उसने पेपर में 13 क्वेश्चन गलत किए, जिसकी वजह से उसका स्कोर क्या हो गया? माइनस में चला गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर मोहिनीज incorrect answers are 13। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.